आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना की वबा एक बार फिर सर उठा रही है। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत ये खबरदार कर चुकी है कि ऑक्सीजन की किल्लत पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। लेकिन आजकल जो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है वो है इंडिया की सूरत हाल, जहां पर हमें इंसानियत के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। कल से ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो हाल है और जिस तरह की वीडियोस सामने आ रही हैं, ये वक्त है इंसानियत के साथ खड़े होने का। बतौर कौम हम इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़े हैं। वबा के इस मुश्किल वक्त में सिर्फ आवाम ही भारत से यकजहती का इजहार नहीं कर रही, बल्कि हमारे वुज़रा भी भारत की वीडियोस शेयर करके आवाम से एहतियात की अपीलें कर रहे हैं। कहीं हमारे यहाँ भी यही हालात ना हो जाएं। आवाम को होश के नाखुन लेने की तंबीह की जा रही है और लॉकडाउन की मुश्किलात से खबरदार किया जा रहा है। फ़ौज तक बुला ली गई है और हुकूमत ने फ़ौज की मदद ले ली है, लेकिन आवाम SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस और अमवात की तादाद बढ़ती ही जा रही है। आदाद शुमार बताते हैं कि वबा की तीसरी लहर का फैलाव पहली लहर के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है और अमवात की शरह भी इसी हिसाब से बढ़ रही है। सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है और क्या लॉकडाउन नागुज़ीर हो गया है? हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से मौजूद हैं, उनसे पहले सूरत हाल पर बात करेंगे। कराची से मरियम हसन हमें ज्वाइन कर रही हैं और पेशावर की सूरत हाल मोहम्मद नुमान से जानेंगे। पहले कराची की बात करेंगे। मरियम, ज़ाहिर लॉकडाउन भी नाफिज किया गया। पहले हफ्ता इतवार कहा गया कि बाजार और दीगर तजारती मराकज़ बंद रहेंगे, फिर जुम्मा और इतवार कराची में कहा गया कि तजारती मराकज़ बंद रहेंगे। आप क्या सूरत हाल देख रही हैं, कहाँ मौजूद हैं और क्या बताएंगी? यहाँ पर आपको लोग नज़र आते हैं SOPs पर अमल दरामद करते हुए? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना के मरीज़ों को जो है का इलाज जो है किया जाता है। सिर्फ इस अस्पताल की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जो है 50% से ज़ायद मरीज़ जो है यहाँ पर आए हैं और उनका इलाज जो है इस वक्त जारी है। कराची की मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो कराची के सरकारी और निजी 38 अस्पतालों में इस वक्त 54 मरीज़ हैं जो कि वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से तकरीबन 230 मरीज़ ऐसे हैं जो कि इस वक्त HDO में ज़ेरे इलाज हैं और तकरीबन 150 से ज़ायद मरीज़ ऐसे हैं जो कि इस वक्त ICU में ज़ेरे इलाज हैं। कराची में इस वक्त तकरीबन 470 वेंटिलेटर्स खाली हैं, जबकि 500 से ज़ायद ICU दस्तयाब हैं, जबकि 1200 के करीब HDU बेड्स भी जो हैं वो खाली हैं। लेकिन जिस तरीके से गुज़िश्ता 15 रोज़ से केसफा देखने में आया है, तो ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले एक माह तक जो है इन अस्पतालों में जो है वो जगह भी जो है वो नहीं रहेगी मरीजों के लिए। साल 2020 की सिचुएशन जो है एक बार फिर से जो है सामने आ रही है। जैसे ही मई के आखिर और जून के आगाज़ में जो है सिलसिला हो गया था कि अस्पतालों में जगह नहीं रही थी मरीजों के लिए, ऑक्सीजन शॉर्ट हो गई थी, सिलेंडर्स जो है वो दस्तयाब नहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि अगर शहरियों ने एहतियात नहीं की तो सूरत हाल बिल्कुल तशवीशनाक हद तक जो है ख़तरनाक हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन सिंध भर में 855 केसेस जो हैं रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 450 के करीब केसेस ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ कराची से बताया जाता है। तकरीबन 12 अफराद जो हैं सिंध भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में जो हैं हिलाक हुए हैं। और उसके साथ अगर बात की जाए मजबूरी सूरत हाल की, तो तकरीबन सिंध भर में अब तक जो है 12,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं, करंट एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से तकरीबन 9,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो घरों में आइसोलेशन में हैं, बकिया जो हैं अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। अगर हम बाज़ारों की बात करें या इसके साथ साथ दीगर पब्लिक प्लेसेस की बात करें तो शहरी जो हैं किसी तौर पर भी जो है मास्क पहनने को तैयार नजर जो है वो नहीं आते हैं। उसके साथ समाजी फासला जो है यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। आपने बताया कि केसेस की क्या हाल है मरियम, और आपने ये बताया कि लोग भी अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। पेशावर में क्या सूरत हाल है? मोहम्मद नुमान की जानिब चलेंगे। नुमान, पेशावर में आप क्या बताएंगे? आप कहाँ मौजूद हैं? अस्पतालों पर कितना दबाव है और लोग किस तरह SOPs पर अमल कर रहे हैं? पहले पेशावर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल को देख लें। तो 1,12,000 से ज़ायद केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 3,066 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हो चुकी हैं। इनमें से आधे केसेस सिर्फ पेशावर में रिपोर्ट हुए हैं, यानी 44,000 से ज़ायद केसेस सिर्फ पेशावर के हैं। बाकी सूबे के 34 अजला में आधे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आधा बोझ जो है वो पेशावर पर पड़ा है, आबादी ज़्यादा होने की वजह से और लोगों की बेहतियाती की वजह से आधे केसेस सिर्फ पेशावर में रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह
3066 अमवात में से तकरीबन 1600 अमवात सिर्फ पेशावर में हो चुकी हैं। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई सूरत हाल तो ख़राब है ही, लेकिन ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल पेशावर में देखने में आ रही है कि 35 अजला में से आधे केसेस और आधी अमवात सिर्फ पेशावर में रिपोर्ट हो रही हैं। जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत बार बार लोगों से यही अपील कर रही है कि वो SOPs पर अमल करें, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि लोग इसको संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं है। बाजारों में निकलते हैं, गैर ज़रूरी रश बनाते हैं, मास्क नहीं पहनते, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जाता। यही वजह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर पेशावर के जो सरकारी अस्पताल हैं उन पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकारी अस्पतालों पर बहुत बोझ, और मैं आपके अखबार में भी देख सकती हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हमारे साथ में हम आपसे गाए बगाए अपडेट्स लेते रहेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर सईद दाऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। और ब्यूरो हेड पेशावर उमर यासिर भी हमें ज्वाइन कर जाएंगे अभी तो आपसे कुछ ही देर में। डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल है, ये जो म्यूटेट हो रहा है वायरस और ये तीसरी लहर जिस तरह तबाहकारियां मचा रही है, इंडिया तो दिया है हुकूमत ने कि हो सकता है हमें मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जाना पड़े। ये जिस तरह आपने इंडिया की सिचुएशन बताई कि वहाँ पे जो नया म्यूटेंट आया डबल म्यूटेंट के नाम से, और उसने जिस तरह तबाही मचाई है, तो ये हमारे लिए एक सबक है। वहाँ ये हालात होते हैं तो हमारे पास भी ऐसे हालात तक हो सकते अमल जैसा मुसलसल जो है SOPs पे अमल नहीं कर रही है, और अगर हम मजीद वेट करेंगे और हालात से बाहर निकलेंगे और बहुत ज़्यादा में लोग होंगे, फिर आवाम के लिए भी नुकसानदेह है और गवर्नमेंट के लिए फिर कोई चारा नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि SOPs पे अमल कराने के लिए लॉकडाउन या इन्फोर्समेंट कराई जाए कि गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास जिस तरह आपने बताया में जगह कम पड़ती जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई महदूद है, अगर बड़ी तादाद लोग अगले हफ्ते होते हैं ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिए। और ज़ाहिर जिस तरह बताया गया कि इस्लामाबाद समेत अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की पूरी बात करें तो वहाँ भी सूरत हाल खासी गंभीर हो चुकी है। पहले गुलाम मुर्तज़ा की जानिब चलेंगे, इस्लामाबाद की सूरत हाल जानेंगे। अब हुकूमत ने फ़ौज की मदद तलब की है कि SOPs पर अमल दरामद कराया जाए। मुर्तज़ा, पहले टाइगर फोर्स भी होती थी और जिसका बड़ा तस्करा था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले साल ये कहा कि हमारी टाइगर फोर्स आएगी और वो अमल दरामद कराएगी SOPs पर। फिर वो टाइगर फोर्स हमें कहीं नज़र नहीं आई। अब हुकूमत जो है वो शायद ये समझ रही है कि अब ये कोई और चारा नहीं रह गया, तो फिर फौज की मदद जो है वो अब तलब की गई है। पहले तो आप मुझे बताइएगा कि इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या है और यहाँ पर क्या SOPs पर अमल दरामद करने के लिए क्या फौज नजर आई आपको मुख्तलिफ इलाकों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमिया। गुज़िश्ता रात कुछ दस्ते जो हैं उन्होंने विज़िट किया था मुख्तलिफ सेक्टर्स का। ये इस तरह से जिस तरह फ्लैग मार्च होता है उस तरह से ये मार्च किया गया था, लेकिन जिस तरह से डिप्लॉयमेंट का कहा गया है कि वो सड़कों चौराहों पर और बाकी मार्केट्स में खड़े होंगे और SOPs को देखेंगे, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। उम्मीद है शायद आज वो शुरू हो जाए या कल शुरू हो जाए। इस्लामाबाद की जो सूरत हाल की आपने बात की है, इस्लामाबाद में बहुत वर्स्ट कंडीशन है इस वक्त। सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पिम्स है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उनकी जानिब से कल बाकायदा तौर पे हाथ खड़े कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास कोरोना वार्ड में जगह नहीं है और हम इससे ज़्यादा मरीज़ नहीं ले सकते, ना हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स हैं, ना हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। तो जो कुछ हमारे पास था वो तमाम के तमाम हमने यूटिलाइज़ कर लिए हैं, अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज़ कर लिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ही पॉली क्लिनिक है, तो उसमें तो ऐसे खातर खा इंतजाम थे ही नहीं, क्योंकि जो इंतजाम किए गए थे वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ही किए गए थे। बाकी रह जाते हैं आपके पास कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी तो काफ़ी दिनों से ये बात हमारे पास मौजूद है, ये खबर की तरह कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स या जगह
उनमें बहुत सारे आप जानती हैं कि यहाँ बड़ा तबका एक अमीर और पोश इलाकों का रहायशी है, तो वो अगर उनको कोई भी ऐसा मसला होता है तो वो इमीडिएटली रुख करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, जहाँ पे तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपया रोज़ाना का खर्चा होता है और 18 से 20 दिन अगर कोरोना का इलाज होता है तो 20 से 25 लाख रुपये तक खर्चा उनका बन जाता है। गरीब का इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। और यहाँ पे जिस तरह से अभी देर की गई है लॉकडाउन के हवाले से, अभी फिर कहा गया है कि अभी एक हफ़्ता और मज़ीद देखेंगे, तकरीबन 11% वो रेशो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है जो लोग खुद वॉक इन टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ रैंडम सैम्पलिंग नहीं है कि आप किसी चौराहे पे, किसी कोने पे, किसी गली की नुक्कड़ पे, किसी बाज़ार में, किसी मार्केट में खड़े हो जाते हैं और वहाँ आप रैंडमली सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें से आपको पता चले कि कितने लोग। ऐसा ही है मुर्तज़ा, ऐसा ही है। एक तो ये शुरू दिन से हम ये बात कह रहे हैं कि इस तरफ हुकूमत नहीं गई। अब बात की जा रही है लॉकडाउन क्या इसका हल है, तो लॉकडाउन भी नागुज़ीर हो चुका है और हुकूमत अभी भी इस पर जो है वो सोच रही है कि एक हफ्ते का टाइम और दें और फिर देखते हैं कि लॉकडाउन किया जाए या नहीं। लेकिन अल्लाह ना करे कि सूरत हाल हमारे पड़ोसी मुल्क भारत वाली हो, जहाँ पर सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हो गई है, वहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है और हमारे पास भी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर हुकूमत कह चुकी है कि ऑक्सीजन की किल्लत है। अगर यही सूरत हाल रही, हमने एहतियात नहीं की, तो अल्लाह ना करे कि सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सदर हैं पाकिस्तान एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे कल भी जब गुफ्तगू हुई तो हम यही बात कर रहे थे और आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है ये इक़दामात जो हुकूमत ने आज किए ये पहले कर लेने चाहिए थे। लेकिन अगर लॉकडाउन की बात करूँ मैं, तो आपके ख्याल में कि लॉकडाउन हुकूमत को अभी करना चाहिए या एक हफ्ते का इंतजार करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हम पहले भी कह चुके हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम हुकूमत लेट कर रही है उन सब इकदामात को जो कि इसे इकदामात लेने चाहिए। सही। एक हफ्ते बाद इट विल बी टू लेट, येट इट इज टू लेट। मैं समझता हूँ कि आज हम जिस कैफियत पे और जिस नहज पे पहुंच चुके हैं उसके लिए भी हम लेट हैं कि ये लॉकडाउन करने की खातिर। जैसे अभी आप बता रहे थे कि इस्लामाबाद के अंदर जो कैफियत है, जो हालत है, पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन यही हालात हैं, पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन। लेकिन हुकूमत पता नहीं क्यों ऐसी मतलब अपनी जिद के साथ फंसी हुई है, या चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक ऐसा सूरत हाल पैदा हो और फिर उसके बाद देखें कि हमें क्या करना चाहिए। इस वक्त करने की और चीज है। लॉकडाउन इज वन इशू, मेन इशू ये है कि इस वक्त मरीजों को कैटर कैसे किया जाए। अब हमें जो हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब या हुकूमत ये ना बताए कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे हालात हैं और यहाँ पे कैसे हालात हो जाएंगे। इस वक्त ये है कि जनाब ऑक्सीजन पैदा की जाए। इस वक्त ये हालात है कि यहाँ पे बेड कैसे पैदा करने हैं, ये है कि लोगों को कैटर करना कैसे करना है, जो कि लोग बेचारे इन्फेक्ट हो रहे हैं, बाकी आ रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो सोचने की बात यह है कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस को कैसे हमने ठीक करना है। और दुनिया के अंदर अब म्यूटेशन के बाद देखें जो दूसरी स्ट्रेन्स आ रही हैं, अब उसका मुकाबला आमतौर पे नहीं किया जा सकेगा अभी। तो यही मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब, ये जो नई किस्म है भारतीय किस्म वायरस की, क्या जो अभी वैक्सीन मौजूद है क्या वो उसके लिए कारआमद है? मैं इससे पहले देखें, मैं इसका भी अभी आपसे तस्करा करता हूँ, लेकिन मैं हुकूमती इक़दाम की तरफ से कि पहले इन्होंने एक मजहब के नाम पे ईरान से, सफ्तान के बॉर्डर से खैर से हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब दूसरा जो है कि मतलब सिख बरादरी को यहाँ बुला लिया ना उनके लिए, और जो इंडिया ने फिर रोक लिया कि जिनके अंदर पॉजिटिविटी आई हुई है, they are not being positive in Pakistan, mean by कि already they were positive in India, जैसे वो पाकिस्तान की तरफ आए जहाँ सफर करके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खुद आग की तरफ हुकूमत भेज रही है हमें करने की खातिर। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि ये जो इंडियन स्ट्रेन जो है उसके साथ की वैक्सीन विल बी, अभी तक जो है जो हमारे साथ देखें एक ही चीज मौजूद है कि हम अपने आप को बचाएं। एक ये है कि प्रिवेंटिव की खातिर कि वो मेजर्स हैं जो कि हमें हिफाजती इक़दाम करने चाहिए, और दूसरा ये है कि हमें वैक्सीन जो हमारे पास अवेलेबल है उसका हम इस्तेमाल करें। और कोई वैक्सीन भी 100% तो है भी नहीं है। अगर वैक्सीन की एफिकेसी है तो वो 76% है, 86% है, इस तरह से। तो 20-25% को तो ऑलरेडी पहले भी वो इफेक्ट नहीं कर रही। और दूसरा ये कहना कि इस वैक्सीन के बाद जैसा हमने देखा कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी लोगों को जो है कोविड हुआ है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमें नहीं जाना चाहिए। वी हैव टू हैव कि हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और वैक्सीनेशन से बचना चाहिए। जितने भी लोग परसेंटेज हम बच सकते हैं। सही। ए नूरे खुदा
नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।